झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड फुल हो गए हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बेड और स्ट्रेचर के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड में गंभीर बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच रिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट यूनिट में बेड की कमी हो गई है। रिम्स ट्रॉमा सेंटर, न्यूरो और कार्डियक केयर सेंटर में बेड के लिए वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। गंभीर मरीजों को भी जिन्हें तत्काल उपचार की जरूरत है, उन्हें बेड के लिए सिफारिश करनी पड़ रही है या फिर 24 से 48 घंटे बाद ही बेड मिल रहा है। पिछले 2 दिनों में कई मरीजों को अस्पताल के इमरजेंसी से ही बेड नहीं होने की वजह से लौटा दिया जाता है। मौके पर आए लोगों ने कहा, हम 2 दिनों से यहीं हैं, अभी तक हमारे मरीज को बेड नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर ही रखा गया है। वहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो कोई अपने मरीज को लेकर एम्बुलेंस में ही बैठे हैं। हम लोग कल से ही बेड के लिए बहुत परेशान हुए हैं और बेड मतलब हम लोग बार बार जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कभी कभी खाली भी हो रहा है तो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर क्या तो पैरवी वाले लोग ही की जरूरत पड़ता है, नेता मंत्री का ही जरूरी है यहाँ पर, और इसका और कुछ आम आदमी का कोई पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं, आज तक भी अभी तक भी बेड नहीं मिल पाया है। हम लोग स्ट्रक्चर पर ही उनका लेटा करके वेंटिलेटर मशीन पर वहीं पर इलाज चालू करवाए हैं। आज नहीं मिल रहा, किसी तरह से बचा दीजिए मैम, इलाज कर दीजिए। हम कहाँ जाएंगे बोलिए। 3 गो मेरा बेटी है, बेटा भी नहीं है मेरा, कौन देखेगा हमको, आगे पीछे मेरा कोई नहीं है मैम, इलाज कर दीजिए इसको। देखिए हमको भी तो इतना पता भी नहीं है मैम, आगे पीछे मेरा कोई नहीं है। वही रिपोर्ट में हमको उतना पता नहीं है मैम, रिपोर्ट में सब कुछ है। आने के बाद देखे कि 6 नंबर कोने में एक ठो मतलब कोई मरीज थे, वो खाली हो गया। खाली होने के बाद हम लोग सर से फिर भेंट किए कि सर देखिए तो मुझे तो खाली हुआ है, यहाँ पे एडमिट कर दीजिए। तो बोले कि नहीं, यहाँ इसमें टीबी वाले मरीज थे, तो सर सफाई होगा तो आप लोग शाम के आइएगा कि हम सर सफाई करके दे देंगे। आज भी गए तो हम लोग को, आज सुबह गए, शाम को आज बोले थे देने के लिए। हमको लग रहा है कि रात में ही वो दे दिए बेड, किसी और मरीज उसमें पड़ा हुआ है। ठंड और शीतलहर ने दिल, मस्तिष्क, उच्च रक्तचाप और श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की स्थिति को और जटिल बना दिया है। अस्पताल से मरीज रिम्स रेफर किए जा रहे हैं। वहीं रिम्स में बेड उपलब्ध नहीं होने से उन्हें निजी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। मौके पर रिम्स के डायरेक्टर ने कहा, ठंड में मरीज की संख्या बढ़ जाती है। वहीं दिसंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में कई डॉक्टर्स छुट्टी में होते हैं। अचानक उतने मरीजों की संख्या इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के लोगों द्वारा नॉर्मल मरीज को भी डॉक्टर्स छुट्टी होने की वजह से रिम्स रेफर कर दिया जा रहा है। इससे पूरा लोड रिम्स के ऊपर आ रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि रिम्स का मतलब ये नहीं है कि रिसोर्सेस यहाँ भी अनलिमिटेड नहीं है कि जितना भी आ जाएगा सबको रिम्स एकोमोडेट कर लेगा। ये गलतफहमी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, न पब्लिक को होनी चाहिए, न रिम्स को होनी चाहिए, न किसी मीडिया को होनी चाहिए। जब स्टाफ की कमी हो जाती है तो बहुत सारे हॉस्पिटल मरीजों को रिफ़र करने लगते हैं, प्राइवेट भी सरकारी भी। हमारे यहाँ भी बहुत सारा स्टाफ छुट्टी पे है, लेकिन इसके बाद भी आप देख सकते हैं मैं 9 बजे आता हूँ और लगातार बैठता हूँ, इन्हीं सब चीज़ों पे नज़र रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह चुस्त है और हर चीज़ पे नज़र है। ठंड बढ़ने से अस्पतालों में गंभीर मरीजों की तादाद अचानक बढ़ गई है। इसे देखते हुए एसडीयू वार्ड की जरूरत पड़ रही है। ऐसे मामलों में करीब 20% की वृद्धि हुई है। ऐसे में जो बाहर से आए हैं लोग, उन्हें सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।